कभी सोचा है कि जिसे हम काम कहते हैं उसका असली मतलब है क्या? आज हम मानव पूंजी की दुनिया में थोड़ा अंदर चलेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़े अदृश्य इंजन पर कैसे चलती है। एक ऐसा इंजन जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले समझेंगे कि ये मानव पूंजी आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि लोगों में निवेश क्यों जरूरी है, और फिर उस अनदेखी अर्थव्यवस्था की पड़ताल करेंगे जो हमारे घरों में चलती है। हम ये भी जानेंगे कि क्या मापा जाता है, इसके नीतिगत परिणाम क्या होते हैं, और आखिर में पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, परम संसाधन। यहाँ हम मानव पूंजी की परिभाषा को समझेंगे। तो मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये किसी देश के लोग और उनके हुनर हैं। जैसे हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, किसान। ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, बल्कि ये उनकी कुछ बनाने की, कोई सर्विस देने की या मुश्किलों को सुलझाने की काबिलियत है। अच्छा, इकोनॉमिस्ट्स मानव पूंजी को सबसे जरूरी रिसोर्स क्यों मानते हैं? सोचिए, जमीन का एक टुकड़ा या एक फैक्ट्री, वो अपने आप तो कुछ नहीं कर सकती है ना। उन्हें चलाने के लिए, उनसे कुछ बनाने के लिए इंसानी दिमाग और मेहनत चाहिए। इसीलिए लोग एक्टिव फैक्टर हैं, जबकि बाकी सब पैसिव। तो सवाल ये उठता है कि अगर इंसान ही सबसे कीमती संसाधन है, तो हम इस संसाधन को और बेहतर कैसे बनाएं? जवाब है, लोगों में निवेश करके। चलिए हमारे दूसरे पड़ाव में इसी को समझते हैं। तो किसी भी आबादी को एक कुशल प्रोडक्टिव वर्कफोर्स में बदलने का फॉर्मूला क्या है? असल में इसमें मुख्य तौर पर दो चीजें हैं, अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य। पढ़े लिखे लोग ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और सेहतमंद लोग ही तो अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकते हैं। बस यही निवेश मानव पूंजी की नींव है। और अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, हमारे तीसरे पड़ाव में, अनदेखी अर्थव्यवस्था। यहाँ हम एक आसान से दिखने वाले लेकिन बहुत गहरे सवाल से जूझेंगे कि काम आखिर है क्या। पारंपरिक अर्थशास्त्र एक बहुत ही खास सवाल पूछता है, किस तरह का काम किसी देश की नेशनल इनकम में वैल्यू जोड़ता है? और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। यहाँ एक बहुत बड़ा बंटवारा है। देखिए, जब एक शेफ रेस्टोरेंट में खाना बनाता है तो वो काम नेशनल इनकम में गिना जाता है, लेकिन जब वही व्यक्ति अपने परिवार के लिए घर पर खाना बनाता है तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं माना जाता। एक है बाजार का काम, दूसरा है गैर बाजार, और हमारी अर्थव्यवस्था सिर्फ बाजार के काम को गिनती है। और इस बंटवारे का नतीजा क्या होता है? यहीं से हम पहुंचते हैं हमारे चौथे पड़ाव पर, क्या मापा जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र का चश्मा हमें क्या देखने से रोकता है। इसे कहते हैं बाउंड्री ब्लिंकर्स। मतलब कल्पना कीजिए कि अर्थशास्त्रियों ने एक ऐसा चश्मा पहना हुआ है जो सिर्फ उन चीजों को देख सकता है जिन पर एक प्राइस टैग लगा हो। इस चश्मे की वजह से घर के अंदर होने वाला सारा जरूरी काम, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, साफ सफाई, पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है। इसका एक बहुत अजीब नतीजा निकलता है। जरा इस चार्ट को देखिए। गहरा नीला रंग है बिना पैसे का घरेलू काम, और हल्का नीला है बाजार का काम जिसके पैसे मिलते हैं। अब सोचिए, जब कोई माँ अपने बच्चे की देखभाल घर पर कर रही हैं तो वो काम अदृश्य है, लेकिन जैसे ही वो बच्चे को डे केयर में भेजती हैं और उसके लिए पैसे देती हैं तो अचानक से देश की जीडीपी बढ़ जाती है। कमाल है ना? काम तो उतना ही हुआ, बस अब वो दिखने लगा। ये एक तरह से विकास का भ्रम है। ये लॉजिक कितना उल्टा है, ये इस कोट से बिल्कुल साफ हो जाता है। सोचिए, अगर सरकार अस्पतालों पर खर्च कम कर दे और लोगों को अपने बीमार परिवार वालों की देखभाल घर पर करनी पड़े, तो सरकारी आंकड़ों में ये एक बचत और कुशलता के तौर पर दिखेगा। लेकिन लोगों पर जो बोझ बढ़ा, उस अदृश्य काम को कोई नहीं मापेगा। तो ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, इसका असली दुनिया पर बहुत गहरा असर पड़ता है। चलिए हमारे पांचवें पड़ाव में देखते हैं, नीति के अनअपेक्षित परिणाम। देखिए, पॉलिसी मेकिंग का एक सुनहरा नियम है, जिसे आप मापते नहीं, उसे आप महत्व नहीं देते। और जब घरेलू काम को इकोनॉमिक रडार से ही बाहर कर दिया जाता है तो उसे करने वाले लोग भी पॉलिसी मेकर्स के लिए एक तरह से अदृश्य हो जाते हैं। और इसके नतीजे बहुत गंभीर है। पहला, जब घरेलू काम को काम ही नहीं माना जाता तो अक्सर महिलाओं को बाजार में भी कम वेतन वाले कामों में धकेल दिया जाता है। दूसरा, शिक्षा और स्किल्स तक पहुंच में भेदभाव इस फर्क को और भी ज्यादा बढ़ा देता है।
और तीसरा, जब सरकारें स्वास्थ्य या बच्चों की देखभाल जैसी सेवाओं में कटौती करती हैं तो ये बोझ चुपचाप घरों पर डाल दिया जाता है, जिसे ज्यादातर महिलाएं ही उठाती हैं और इस लागत की गिनती कहीं नहीं होती। और दिलचस्प बात यह है कि अदृश्यता की ये समस्या सिर्फ घरेलू काम तक ही सीमित नहीं है। हमारी मापी गई अर्थव्यवस्था के अंदर भी छिपी हुई और मौसमी बेरोजगारी जैसी चीजें हैं जहां काम की असल तस्वीर साफ नहीं दिखती। ये दिखाता है कि काम को मापना अपने आप में कितना मुश्किल है। तो इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को देखने का नजरिया बदलना होगा। चलिए हमारे आखिरी पड़ाव में देखते हैं कि ये नई तस्वीर कैसी दिख सकती है। पूरी तस्वीर देखना। हमारी अर्थव्यवस्था एक आइसबर्ग की तरह है। हम सिर्फ सतह के ऊपर का हिस्सा देखते हैं, बाजार, नौकरियां, पैसा, लेकिन असली विशाल हिस्सा पानी के नीचे छिपा हुआ है। वो घरेलू और देखभाल का काम जो पूरी की पूरी संरचना को संभाले हुए है। इस नींव के बिना सतह का हिस्सा ढह जाएगा। तो हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। घरेलू काम के अलावा और कौन से ऐसे अदृश्य काम हैं जिन पर हमारी दुनिया टिकी हुई है, लेकिन जिन्हें हम कभी नहीं गिनते?